क्या आप डीआई अर्थमेटिक और स्पीड मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और साथ में आप टेबल, क्यूब, स्क्वायर और जो पावर्स होती हैं 2 की पावर 3 की पावर है ना, वो अगर आप याद करना चाहते हैं, उसकी सही अप्रोच जानना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं स्पीड मैथ्स से। देखो दोस्तों, स्पीड मैथ्स में सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो क्या आप बिना सोचे ये बता सकते हो? क्या आप बिना सोचे ये बता सकते हो? बिना सोचे मेरे दोस्त, बिना सोचे क्या आप ये बता सकते हो? बिना सोचे क्या आपको बिना सोचे ये 171 नजर आ रहा है? क्या ये आपको 112 नजर आ रहा है? क्या आपको 68 नजर आ रहा है? बिना सोचे आपको टेबल को इस तरीके से याद करना है। ऐसे याद कैसे होगी? आपको एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है, डेली 15-20 मिनट उसका रिवीजन करना है मॉर्निंग। नंबर 1। नंबर 2, स्पीड मैथ्स में स्पीड बढ़ाने का तरीका। दूसरा तरीका है वो है अपना, क्या आपको इसको देखते ही बिना सोचे 1/5 नजर आया? क्या आपको इसको देखते ही बिना सोचे 3/8 नजर आया मेरे दोस्त? बिना सोचे सीधा नजर आना चाहिए। और ये कैसे नजर आएगा? प्रैक्टिस से। दोस्त शायद ये नजर नहीं आ रहा होगा, यहां लिख लेता हूं। क्या आप बिना सोचे ये बता सकते हो 12.5 का मतलब होता है 1/8? क्या आप बिना सोचे बता सकते हो? आप बता सकते हो। कैसे? डेली रिवीजन करके। फ्रैक्शन वैल्यू को पेपर पे लिखना है, डेली उनको रिवाइज करना है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू अप्लाई कैसे होगी। अब देखो दोस्तों, आपके सामने बहुत बार क्वेश्चन आएगा और आप क्या गलती कहाँ करते हो? सबसे बड़ी गलती करते हो कि मान लो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चल रही है, ठीक है, और उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ। ज्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं मेरे भाई कि उस क्वेश्चन को ना वापस से सीट में लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर कहते हैं हमारी स्पीड नहीं बढ़ती। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ 20% मल्टीप्लाई 65, ठीक है, प्लस में कुछ भी ले लेते हैं। चलो क्या ले दोस्त, मन से ले लेते हैं, 2 की पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, आसान वाला लेते हैं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 1/5। इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल है। तो देखो दोस्त, इसका मतलब है 1/5। तो अब यह पूरा नहीं लिखना है, ये मान लो कंप्यूटर स्क्रीन का क्वेश्चन चल रहा है तो सीधा आंसर लिखना है। कैसे? देखो 1/5, 5 से काटोगे तो 13 बार, और इसका होता है 4। तो अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा 13 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा, 13 4 17, बिना सोचे आपको नजर आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के बाद। लेकिन आपको ये वैल्यू माइंड में कट करनी होगी, अभी जैसे मैंने की, ठीक है। इसके अलावा मान लो हमारे सामने पावर लिखी हुई है ये, ठीक है। तो अब मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ में आए। अब ये बिना सोचे आपको 128 नजर आना चाहिए, ये बिना सोचे आपको 32 नजर आना चाहिए। अगर एक बार ये चीज नजर आ गई, फिर उसके बाद आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, माइनस करने का तरीका। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 128, और ये कितना है? 32। मुझे एक बात बताओ, ये 28 है, 32 में से 28 गायब किया, कितना बचा? 4। अब 400 में से निकाल लो, कितना बचेगा? चिन्ह। आ गया आंसर। अगर आपको ये चीज माइंड में करनी आती है ना, 128 है, इसमें से 28 उड़ गया तो बचा 4 इसमें से उड़ा दिया तो बच गया छिन्नू। अगर आपको ये चीज सोचनी आती है ना मेरा दोस्त, आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी और बहुत जल्दी बढ़ेगी। बस थोड़ा थोड़ा मेंटल प्रैक्टिस करो। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी, जैसे बाइक चलाते समय पहली बार गिरते हैं ना साइकिल वगैरह से, तब शुरू शुरू में होती है गिरावट। आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज वैल्यू का बता दिया, ये मैंने आपको ये बता दिया। इसके अंदर भी आपको है ना, बिना सोचे आपके सामने अगर कभी ये लिखा हुआ मिल जाए तो क्या आपको बिना सोचे 81 नजर आता है? इतना आपको अपने माइंड पे भरोसा करना होगा और रिवीजन करना होगा। कहीं पर कोई आपको दे दे कि 7 की पावर 3 है तो 343 बिना सोचे नजर आता है? इतनी इस लेवल पे रिवीजन करना है, डेली सिर्फ रिवीजन करना है। फालतू में ना अपने आप को दुखी नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, तो माइंड नंबर्स का फेमिलियर हो जाएगा मेरे दोस्त, और आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगला सवाल ये है तुझसे मेरा कि क्या आप इन चीजों को जल्दी जल्दी कर सकते हो? जल्दी जल्दी आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आपको क्रॉस मेथड आता है? क्या आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हो? मैं करके दिखाऊंगा अभी, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक ये मेथड हो गया, एक ये हो गया, और भी है बट अभी ये 2 ही लेते हैं। क्या आपको क्रॉस मेथड आता है? नहीं आता तो वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो पीछे वाला नंबर दिख रहा है,
पीछे वाला नंबर दिख रहा है। पहले आपको सिखा रहा हूँ, फिर देखना आप खुद समझाओगे कि 1-2 सेकंड में कैसे होगा। मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी करके भाग जाऊंगा, फिर क्या मतलब। लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो 5 का, आपको बिना सोचे 35 नजर आना चाहिए। 5 3 आपको माइंड में रखना है। फिर अब ये हो गया, ये होने के बाद पास वाले का मल्टीप्लाई, दूर वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, दूर वाला 10, पास वाला 7। अब इनको जोड़ लो, कितना 20 है, 0 कितना बचा 2, इसको भूल जाओ। अब लास्ट, अब सिर्फ आगे वाले का मल्टीप्लाई, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 और 2 4। अभी आपको लगा होगा टाइम लगा, बट अगर मैं खुद से करता ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, 7 3 10 10 20 0 2 माइंड में, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और माइंड वाला 2 4। देखा कितना आसान था। अब इसको देखो, ये तो और भी आसान है। पीछे 1 का मल्टीप्लाई 1, ये 6, ये 2, ये 8, 6 और 2 का गुना 12, खत्म। क्या आपको वैदिक मैथ्स की ये ट्रिक्स आती है? क्या आपने इन ट्रिक्स को पेपर पे लिख के प्रैक्टिस किया है मेरा दोस्त? अगर नहीं किया है तो देखो हमारे इस चैनल पे इसके है ना शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है। शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना, रील स्क्रॉल करते हो, वही वाले वीडियो देख करके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर खुद से बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम अभी तक बात कर रहे थे स्पीड मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। वो आपने उसकी मोटी मोटी अप्रोच देखी। जो बची हुई जो भी टेक्निक्स अप्रोच है, मैं उनको जैसे जैसे याद आएगी शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करने वाले अर्थमेटिक की। तो दोस्तों अर्थमेटिक में चलने से पहले अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, है ना, तो आपके लिए रास्ता कितना आसान हो जाएगा। देखो इधर, और अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है रेशियो का, तब तो मजे ही मजे। इधर देखो, अपने पास में देखो एक चीज दे रखी है, मान लो हमने उसको बेचा, मान लो अपने को 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट? 20 का। तो अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो इसके अंदर दिख रहा है क्या छुपा हुआ? एक लैंग्वेज लिखी है बड़ी चौड़ी, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको लिख दिया कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आपको इसको देखते इन दोनों का रेशियो नजर आ रहा है कि भाई 5 रुपए की चीज थी, 6 रुपए में बेच दी, इसका मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में बेची, तभी तो प्रॉफिट हुआ। होता है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन में होती है लैंग्वेज। लोगों को लैंग्वेज डिकोड करनी आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से लैंग्वेज डिकोड करनी आ गई तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। यहाँ तक पहुंच जाओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं और आगे क्लू दिया हुआ होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूँ मेरे भाई, ये डिस्काउंट दे रखा है मान लो 25% का, तो 25% का मतलब 1/4 अगर अपने को पता है, तो क्या हम एमपी और एसपी में रिलेशन नहीं निकाल सकते? जब डिस्काउंट दे रखा होता तो एमपी और एसपी ही लिखा होता है। ठीक है, कैसे? देखो, चीज थी, एमपी था 4 रुपए। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो फिक्स होती है। कोई भी चीज होती है उसके ऊपर एमआरपी लिखी होती है, वो फिक्स चीज होती है। कोई भी चीज होती है उस पर जो सीपी होती है वो फिक्स चीज होती है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट का मतलब छूट है, तो ये छूट हुई तो इसमें से निकल जाएगी तो 3 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपने अभी भी देखा ये रेशियो है दोस्तों, ये रेशियो है। तो आपने देखा परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन से क्या बन गया अपना रेशियो। तो इसीलिए कहते हैं अर्थमेटिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज वाले, इन चीजों में ना कुछ चीजें अप्लाई होती है, वो हमको अच्छे से आनी चाहिए, है ना दोस्तों। ये तो था रेशियो परसेंटेज का रिलेशन। लेकिन दोस्तों जब हम आगे क्वेश्चंस में चलेंगे ना, तो ये रेशियो और जो परसेंटेज है केवल यही काम नहीं आएगा। ये हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना पार्टनरशिप वाले, इसके अलावा वो टाइम एंड वर्क वाले, वहां पर भी ये रेशियो वाला चीज काम करेगी, ये डीआई में भी काम करेगा, है ना। तो आगे देखो दोस्तों, अगर हम आगे देखें तो अब हम बात थोड़ी सी है ना, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ आपको। जो अपना वाटर स्ट्रीम वाला चैप्टर है, तो उसके अंदर ना आप जब बार बार जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को लैंग्वेज वाले को, तो आपके सामने 2 तरीके की इक्वेशंस बनेगी। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट 2 तरीके की इक्वेशन बनेगी मेरे दोस्त। इस तरह की 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप बिना ज्यादा सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो इधर वाली वैल्यू निकालनी है एक्स वाली, तो एक्स वाली निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। इन दोनों को जोड़ा 15 में 2 का भाग दिया 7.5, यह आ गया अपना एक्स। अब आ रही है वाई की। वाई के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटाना है, इधर वाले नंबर्स को, और 2 का भाग देना है।
दोनों को घटाया 5, 5 में 2 का भाग 2.5, बस ये आंसर खत्म हो गया। बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले जो सवाल होते हैं ना, उसके अंदर जो अप स्ट्रीम और जो डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन है वो ये बनेगी डाउन स्ट्रीम की, ये बनेगी अप स्ट्रीम की। ध्यान रखना, ये सीधा ध्यान रखना, जब आप लाइनें पढ़ोगे तो सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों अर्थमेटिक और डीआई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना आपकी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज पर पकड़ अच्छे होने का मतलब, अगर मान लो लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का, तो आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन हो रहा है मतलब वो रेशियो की बात कर रहा है। दो एक चीज परसेंटेज में दे रखी है तो देखना है वो परसेंटेज किसका है। जैसे मैंने कहा 20% प्रॉफिट, तो ये 20% प्रॉफिट किसका है, सीपी का है। 20% प्रॉफिट बोला मैंने, तो प्रॉफिट है किसका, तो आपको इस तरीके से परसेंटेज को पकड़ना आना चाहिए। मैं बार बार रेशियो परसेंटेज एवरेज अभी यही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीजें ना अर्थमेटिक का जो बेस होता है ना उसको क्लियर करती है, अपने डीआई का बेस क्लियर करती है। ठीक है, ऐसी बात है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में से मैं याद कर करके आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा डीआई की तरफ चलते हैं। अब जब आप फाउंडेशन क्लियर करोगे ना पूरी तरीके से, और एक दो बार अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, एक दो बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो फिर वीडियो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैदिक मैथ्स की। ये मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इस पर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। देखो दोस्तों, अगर आपको डीआई थोड़ा जल्दी करना है, चाहे स्पीड में जल्दी करना हो चाहे अर्थमेटिक जल्दी करना हो, अगर आपको स्प्लिट मेथड से ऐड करना नहीं आता, अगर आपको स्प्लिट मेथड से ऐड करना नहीं आता तो आप कैरी लगाते रह जाओगे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि ये 58 का मतलब 50 + 8 है, और अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो 68 का मतलब 60 + 8 है, तो मेरे भाई अभी तुम बहुत पीछे हो। अब तुम कहोगे ये इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा, वरना माइंड में 50 और 60 को 110 बोल सकते हैं। 110 में 8 है और उसमें 8 और डालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो 50 60 110 110 और 8 118 118 में 8 डालना है, 2 इधर 6 उधर, 126 बिना ये लिखे भी कर सकते हैं। 50 60 110 110 और 8 118 8 2 इधर 6 उधर, हो गया। उसी तरीके से मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको एक चीज और सीखनी होगी, गैप लेना बहुत जरूरी है। सीखना गैप लेना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप नंबर सीरीज करोगे ना मेरे भाई, और जब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको सीधा इसके बीच का ना गैप नजर आना चाहिए, दो नंबर के बीच का गैप। या तुम ऐसे भी घटा सकते हो, ये इसको मतलब माइनस प्लस पे नहीं देखना, अपने को बीच का गैप देखना है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन में गैप ही काम आता है। जैसे ये अपना 68 है, इससे 72 तक पहुंचना है, तो इसमें कितना ऐड करो, 4, हो गया काम। बीच का गैप कितना है, 4, हो गया। ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बहुत दूर दूर के नंबर है, ये 28 है, ये मान लो 56 है, तो थोड़ा नहीं, बहुत दूर नहीं, थोड़े दूर के, तो देखो ये 20 ये 50, दोनों के बीच का गैप 30, ये 8 ये 6, दोनों के बीच का गैप 2, इसमें से 2 डालो 28। समझ में आया, आपको गैप उड़ाना आना चाहिए। कैरी वाला क्यों नहीं, क्योंकि कैरी वाला एग्जाम के अंदर गड़बड़ करवा देता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको क्रॉस मेथड जो मल्टीप्लाई वाला उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। मैंने भी की है रफ सीट में, उधर बहुत सारी कॉपियां भरी पड़ी है, आपको भी करना होगा। आपको बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक्चुअली ये वीडियो बनाने पीछे और सच बताने का यही मकसद था कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बेसिक अप्रोचेस को बहुत अच्छे से सीखना होगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेशियो परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। ये आपकी फाउंडेशन है अर्थमेटिक की, ये फाउंडेशन है आपकी डीआई की, ये नींव है। ये दो चैप्टर बहुत बड़ी नींव है। ये नींव अगर समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन कितना भी एग्जामिनर घुमा ले, एक बार पकड़ में आ गया तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो 1% भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।